उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप और बहन की बहुत बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। माँ बाप हजारों लाखों बार मिन्नतें करते हैं, भगवान का पूजा पाठ मंदिर जाते हैं, करते हैं कि मेरे घर बेटा ही पैदा हो। उन्हें थोड़ी पता होता है कि आगे चलकर मेरा बेटा मेरा ही दुश्मन बनेगा, मुझे ही मौत देगा, आगे चलकर मेरा ही कातिल बनेगा। वो बहन ये थोड़ी सोचती है कि मेरा भाई, जिसे मैं हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती, वो मुझे काट डालेगा। पर ऐसे भी औलादें पैदा हो रही हैं जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल माँ बाप अपने बेटी के नाम ज़मीन का एक टुकड़ा कर देते हैं। उनकी बेटी की शादी हो गई थी, लेकिन वह अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ आ गई थी कुछ दिक्कतों की वजह से। उनकी बेटी अब उनके साथ ही माँ बाप के साथ रहती थी और उनकी सेवा करती थी। खुश होकर माँ बाप ने ज़मीन का एक टुकड़ा अपनी बेटी के नाम कर दिया कि आखिर ये भी कहाँ जाएगी, जब इसका कोई नहीं है तो अंत में माँ बाप ही होते हैं, तो इन्हीं के साथ रहेगी। तो उन्होंने भी उसको अपनी बेटी को स्थान दिया। लेकिन इनका जो बेटा था उसकी शादी हो चुकी थी। बेटा अपने माँ बाप से बहुत जलता था, अपनी बहन से जलता था कि वो ज़मीन मेरे नाम पर करे, मेरी बहन के नाम पर नहीं। और इस बात को लेकर डेली वह झगड़ा करता था माँ बाप से। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, उसने बहुत गुस्से में आया अपने घर और यही ज़मीनी विवाद के चक्कर में उसने बोला कि मेरे नाम पर ज़मीन करो। माँ बाप और बहन से थोड़ी बहस हुई और उसने पास में रखी कुल्हाड़ी को उठाया और माँ बाप और बहन को काट डाला। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि वो माँ जिसने पैदा किया है, 9 महीने कोख में रखा है, मतलब कितनी यातनाएं सहकर माँ बाप अपने औलाद को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। वही औलाद आगे चलकर उन्हें मौत के घाट उतारती है। वो बहन जिसका कोई नहीं है, वह सब छोड़कर अपने माँ बाप के पास रहने आई। वो इस उम्मीद से थोड़ी आई होगी कि उसका कोई नहीं है। वो यही सोच के आई कि उसका भाई है, माँ बाप है, थोड़ा मेरे को भी रहने को जगह मिल जाए तो क्या हो। पर अफसोस ऐसा घटिया भाई मिल जाए कि अपने बहन को ही मार डाले अपने धन के लिए, ज़मीन के लिए। ऐसे भी लोभी लालची लोग हैं इस संसार में। एक दिन सब यहीं ज़मीन रखी रह जाएगी, आप चले जाओगे इस दुनिया को छोड़कर। जितने दिन हैं अपने माँ बाप पर, अपने बहन पर पूरी संपत्ति लुटा दो उनके सुख के लिए, तब तुम भाई हो, एक अच्छे बेटे हो, वरना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ये जीवन मिला है दूसरों की हिफाजत के लिए, अपने माँ बाप की हिफाजत के लिए, अपने बहन की हिफाजत के लिए। रक्षाबंधन पर राखी का एक धागा बांधने से कुछ नहीं होगा। अगर सहायता करनी ही है तो अपने बेटी के नाम पर भी संपत्ति रखें और उसे हक दें, ताकि वो भी माँ बाप की सेवा कर सके, रह सके। क्योंकि जब उसका कोई नहीं होगा तो वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन इस तरह के भाई मिल जाए तो ना तो अपना माँ का है, ना बाप का, ना बहन का।
अरे भाई तो वो है जो अपने बहन के लिए न्यौछावर हो जाए, अपनी संपत्ति दान दे दे, अपना यहाँ तक कि अपना शरीर तक बेच दे अपने बहन के लिए, वो भाई है। और वो बेटा है जो अपने माँ बाप के लिए अपना पूरा हिस्सा त्यागने को तैयार हो जाए। पर आजकल ऐसी औलादें मिलना मुश्किल है। धन्य है, धीरे धीरे कलयुग चरम पर आ रहा है। इंसान अब कोरोना वायरस से नहीं मरेगा, इंसानी वायरस से मर जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने औलादों को अच्छा ज्ञान दें, संस्कार दें, ताकि वह अच्छे कदम पर चले, गलत कदम पर नहीं। जय श्री राम।